आने वाले दिनों में पेंट बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेंट बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। आपस में लड़ाई हो रहा है किसके बीच? डीलरों के बीच, क्योंकि डीलर आपस में एक दूसरे से प्राइस वार करना शुरू कर चुका है, जिसमें बड़े डीलर तो टिक जाते हैं पर छोटे जो डीलर है वो बीच में कहीं अटक जाता है, जिसके कारण उनका जो मार्जिन है बहुत घट जाता है, क्योंकि प्राइस में कटौती होने के कारण जो कस्टमर है उनको तो बेनिफिट मिल जाता है पर डीलर का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो छोटे डीलर है वो ज़्यादा स्टॉक नहीं खरीदने के कारण उनका जो मार्जिन रेट है वो मेंटेन करके नहीं चल पाते हैं, जिसके एडवांटेज बड़े डीलर या बड़े जिसके पास पूंजी है, जिसने बहुत ज़्यादा पेंट में इन्वेस्ट किया है, वो प्राइस को लेके गेम एक तरीके से खेल लेता है, जिसके कारण वो आगे रहता है। पर बहुत लोगों का ये भी मन में डाउट है कि भाई पेंट का जो बिजनेस है, ठीक है भाई, कंपटीशन है, वो मैं मानता हूँ कंपटीशन है, पर बहुत लोगों का मन में ये डाउट है कि भाई आने वाले दिनों में पेंट का बिजनेस डाउन होने वाला है। क्या आपके मन में भी ये डाउट है कि भाई पेंट का बिजनेस कहीं ना कहीं स्लो मूविंग हो रहा है और डाउन हो रहा है? पर एक्चुअली में आज मैं आपको ऐसा शॉकिंग डाटा दूंगा, जिसके डाटा अगर आपने एक बार एंड तक देखा तो आपके मन में जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको जो डाटा प्रोवाइड करूंगा, अगर आपका बिजनेस पेंट में आप करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग पेंट बिजनेस में हो, ये डाटा अगर आज आपने देख लिया ना, तो आप आने वाले दिनों में आपका जो पेंट बिजनेस करने का माइंडसेट है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि मैं हवा हवा में बोल सकता हूँ कि भाई पेंट का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर डाटा मैं नहीं दे पाऊंगा आपको कि भाई किस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि पेंट का बिजनेस डाउन होगा या ऊपर जाएगा या ग्रो करेगा, उसका कुछ रीजन होना चाहिए। तो मैं आज वही रीजन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप खुद एंड तक रह के देख लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में अगर आप पेंट बिजनेस करना चाहते हो या कर रहे हो, ये डाटा मिस करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा नुकसान में रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने एक सुंदर सा पेंट शॉप ओपन किया अपने एरिया पे, चाहे विलेज एरिया पे आपने ओपन किया चाहे अर्बन एरिया पे आपने ओपन किया, ठीक है। उसके बाद आपका जो शॉप है ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा उस जियोग्राफी पे, उस एरिया पे कितने नए मकान बन रहे हैं या एग्जिस्टिंग मकान कितने हैं, उसके अलावा कितने सरकारी है, कितना निजी मकान बन रहा है, कितनी तेजी से बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपने जो पेंट का शॉप ओपन किया उस पर कितना पेंट का डिमांड आएगा। तो उसी हिसाब से पूरे इंडिया में जितने मकान बनेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या सरकारी प्रॉपर्टी हो, जितने बिल्डिंग्स बनेंगे उतना ही पेंट का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। अगर 2025 में हम देखें कि पिछले 5 सालों में, क्योंकि देखिए विदाउट डाटा आप किसी भी बिजनेस में जाओगे ना तो आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगा कि भाई डेटा ही आजकल सब है, आपको भी पता है। मैं पेंट का जो बिजनेस है उसका एक थोड़ा सा आपको डेटा देना चाहता हूं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए पिछले 5 सालों में पेंट बिजनेस में पेंट का कंजम्पशन कितना हुआ, अभी क्या हालात है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। देखिए 2020 में पेंट का जो कंजम्पशन है वो, अगर लास्ट 5 इयर्स की बात करें 2020 में पेंट का कंजम्पशन पूरे इंडिया में अप्रोक्स 5.5 मिलियन किलोलीटर था। आप सुन लीजिएगा डेटा, क्योंकि डेटा बहुत कुछ कहता है, ठीक है ना। हमें और आपको क्या लगता है उससे कोई मैटर नहीं है, डेटा क्या बोल रहा है वही आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो 2020 में इंडिया में पेंट का कंजम्पशन था 5.5 मिलियन किलोलीटर, ठीक है। इसमें पेंट इंडस्ट्री था 65,000 करोड़ का पेंट इंडस्ट्री था, ठीक है। इसमें डेकोरेटिव पेंट्स का जो मार्केट था 75% डेकोरेटिव पेंट्स का मार्केट था। तो डेकोरेटिव पेंट्स बोले तो इंटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पेंट, वॉल प्राइमर, एनामेल पेंट, वुड पेंट, ये जो कैटेगरी आता है वो डेकोरेटिव कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसका जो कंजम्पशन था उसमें 75% था, 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडस्ट्रियल पेंट्स का डिमांड था 25%, जो ऑटोमोटिव सेक्टर पे आता है, ठीक है। तो ये है 2020। 5 सालों में हालात कैसे बदल गया ये सुनिए। आज की बात करें 2025 में पेंट का कंजप्शन हो गया 9 मिलियन किलोलीटर, ऑलमोस्ट डबल। 5.5 किलोलीटर था, मिलियन किलोलीटर था 2020 में, और 2025 में 9 मिलियन किलोलीटर अप्रोक्स, हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो, ठीक है। पेंट इंडस्ट्री 2020 में 65,000 करोड़ था, आज के टाइम पे देखोगे
1 लाख करोड़ का इंडस्ट्री बन चुका है पेंट का बिजनेस। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो कहाँ से बढ़ेगा? तो वही कुछ डेटा बहुत कुछ कहता है। अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर कस्टमर डिमांड आएंगे, फिर नए डीलर होंगे। तो ये जो साइकिल है, ये डेटा के ऊपर अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो इसको आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई पेंट का बिजनेस ग्रो होगा या डाउन जाएगा। ठीक है, तो 2025 में पेंट इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ का बन चुका है, जिसमें डेकोरेटिव पेंट्स में 70 से 75% ही मार्केट है और इंडस्ट्रियल पेंट में 25 से 30% मार्केट है। पर मार्केट का जो साइज है वो ऑलमोस्ट डबल नहीं, 1.5% बढ़ गया, क्योंकि 65,000 करोड़ से सीधा 1 लाख करोड़ हो गया। पर जो कंजम्पशन है डबल हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 लाख करोड़ तो आजकल मतलब बिरला ओपस ने ही 10,000 करोड़ का निवेश किया, तो और तो कितने सारे कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें फ्यूचर प्रिडिक्शन आप देखेंगे कि 2030 में पेंट इंडस्ट्री कहां तक पहुंचेगा। पेंट इंडस्ट्री 2030 तक 1.85 लाख करोड़ का इंडस्ट्री बन जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल बनने वाला है अगले 5 सालों में। ठीक है, 1.85 लाख करोड़ का बन जाएगा और ईयरली ग्रोथ अभी पेंट इंडस्ट्री पूरा 10 से 12% ईयरली ग्रोथ पे चल रहा है। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं, हमारा जो पूरा जो पेंट का बिजनेस है पूरी तरीके से बिल्डिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज आप देखो, मैंने एक डाटा निकाला है कि भाई जो भी व्यक्ति या कोई अगर घर बना रहा है तो उसके लिए तो लगभग तो हर कोई तो अपना घर चाहता है, पर बहुत लोग ऐसा है कि खुद के पैसे से तो बना नहीं सकता। एक डेटा है जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि पेंट का बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा। होम लोन, अगर इंडिया में होम लोन बहुत ज्यादा बढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घर बनेंगे। अगर घर बनेंगे तो पेंट आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मैं ये भी डेटा निकल के लाया हूं कि भाई इंडिया में अभी होम लोन का क्या पोजीशन है। 2020 में पिछले 5 सालों में मैंने देखा है कि 1.58 करोड़ लोगों ने होम लोन लिया। ठीक है, 2020 पिछले 5 सालों में 1.58, 2020 में 1.58 करोड़ लोगों ने होम लोन लिया। ठीक है, और 2025 में अब देखिए, 2025 में इंडिया में 2.5 करोड़ लोगों ने होम लोन दिया। होम लोन का मतलब घर घर यानी पेंट, तो एक दूसरे से इको कनेक्ट है। इसीलिए मैं ये डेटा निकल के आपके साथ लाया हूं, तो आपको इससे भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि भाई पेंट का बिजनेस होने वाला क्या है। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा डेटा है, मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, सुनते रहिए। एक चीज हमेशा याद रखना, पेंट का बिजनेस पूरी तरीके से घर के ऊपर ही डिपेंड है। जितने नए घर और जितने एग्जिस्टिंग घर जितने होंगे उतना ही पेंट का डिमांड बढ़ेगा। अगर आपका शॉप ब्लेज एरिया पे है तो ब्लेज एरिया में 2020 से 2025 तक कितने घर बने हैं, मैं एक डेटा निकल के लाया हूं, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई पीएमवाई जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना में मार्च 2024 में सरकार ने टारगेट रखा था कि 2.95 करोड़ नए घर बनेंगे, नए मकान बनेंगे, और अचीव कितना हुआ? फरवरी 2025 तक 2.69 करोड़ अचीव हो चुका है। तो मैं जिस एरिया पे रहता हूँ इसमें बहुत ज्यादा नए घर बन रहे हैं। जितने भी नए घर बन रहे हैं, मैं आपको पूरी तरह से बोल रहा हूँ कि भाई मैं बहुत ज्यादा पेंट डिस्टेम्पर वगैरह उस जगह पे सेल किया हूँ। डिस्टेम्पर या सीमेंट पेंट यही सेल होता है, उसमें प्लास्टिक पेंट कम सेल होता है, पर डिस्टेम्पर और ये सीमेंट पेंट बहुत ज्यादा सेल होता है। तो ये डेटा देखिए, अगर पूरे इंडिया में 2.95 करोड़ का सरकार ने टारगेट रखा था, जिसमें 2.69 करोड़ ऑलरेडी अचीव हो चुका है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण पे। शहरों पे देखिए, शहरों पे टारगेट था 1.18 करोड़ नए घर, नए पक्के मकान बनाने के लिए, उसमें टारगेट अचीव हो चुका है। नवंबर 2024 तक 89 लाख नए घर बन चुके हैं। 2020 से 2025 में 3.58 लाख करोड़, सॉरी 3.58 करोड़ नए घर बन चुके हैं। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं भारत में सरकार ने ही 3.58 करोड़ नए घर बनवाए हैं। इसके अलावा और भी बहुत डाटा है, इसको अगर मैं आज प्रोवाइड करने जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। इस वीडियो को अगर आपने प्यार दिया तो मैं ऐसा ऐसा डाटा आपको दूंगा ना, जिससे आपको पूरी तरह से अनुमान हो जाएगा कि भाई पेंट का बिजनेस बूम करने वाला है। और आपको अगर लगता है कि भाई पेंट का बिजनेस नहीं चल रहा है तो ये मेरी और आपकी गलती है, पर एक्चुअली में डेटा कुछ और ही कह रहा है। इतने ज्यादा घर बन रहे हैं, आप पीएमओआई घर देखिए ना,
कितना ज़्यादा गाँव में बन रहा है, तो बिना पेंट का वो तो सरकारी ऑफिसर जो बाबू आते हैं वो तो फोटो ही क्लिक नहीं करते, जियो टैग ही नहीं करता है, उनका तो फोटो लेना मैंडेटरी ही है। तो पेंट तो मैंडेटरी, मतलब पेंट अभी लग्जरी आइटम नहीं रहा, पेंट नेसेसरी बन चुका है। ठीक है, जैसे अभी इंडिया में अभी कार जो है ना, कुछ साल पहले तक वो लग्जरी था, पर आजकल नीड हो चुका है, जरूरत हो चुका है। उसी प्रकार घर बन रहे हैं तो मतलब पेंट बनेगा ही बनेगा। और पूरी तरीके से आज मैं आपको जो डाटा दिया हूँ, पूरा घर का डाटा, होम लोन से हो, पेंट का कंजम्पशन हो, इंडिया में कितने नए घर बने हैं, सरकार ने 3.58 करोड़ घर बनाए हैं। घर मतलब पेंट, बस उतना आप रखिएगा। आप किस एरिया पे रह रहे हो, उसमें अगल बगल आप देखिए ना कितने पक्के नए मकान बन रहे हैं। अब जितने मकान बनेंगे उतना ही पेंट डिमांड आएगा। तो इसमें आप इस चीज का पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिए कि आने वाले दिन में हमारे दिन बदलने वाले हैं, और हम पेंट बिजनेस में हम जो एंट्री किए हैं, चाहे मैं हो आप हो, हम लोग ग्रोथ जरूर करेंगे। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई मार्केट में कंपटीशन है, हमारे पास पूंजी जिसके पास कम होता है ना, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैं भी कर रहा हूँ, आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जो कर रहे हैं। पर एक चीज है कि भाई जो बिजनेस का गेम है उसमें सबसे ज्यादा हमें एक चीज नोट करके रखना है कि भाई हमें जल्दी आउट नहीं होना है। पेंट का बिजनेस हो चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, ये टेस्ट मैच वाला गेम है। इधर हमें टिके रहना है, जिससे क्या होगा, अगर हमारे शॉप 5 से 10 साल तक एक जगह पे रहेगा ना, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। जैसे कि एक भाई ने बोला था कि अग्रवाल ट्रेडिंग एजेंसी, उन्होंने एक ट्रस्ट बिल्ड किया है। तो ट्रस्ट बहुत कुछ मैटर करता है। हाँ, आज हो सकता है हम किसी से, किसी डीलर से आगे या पीछे, आगे पीछे का गेम आपको पता है लाइफ में चलता ही रहेगा। पर सबसे बड़ी चीज है, हमें अपना जो पोजीशन है वो बना के रखना है। आज हो सकता है खराब दिन हो, कल बेटर हो जाएंगे, पर हमें जो करना है वो है हमारा काम। हमें लगातार अपने आप को पुश करते रहना है, बिजनेस पे क्या गलती हो रहा है उसको ठीक करना है। आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे और जरूर हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा। ठीक है, इस माइंड सेट के साथ चलिए। और अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक किया तो और बहुत कमाल का डाटा है, आप ये सुनेंगे ना तो आपका पूरा ढक्कन खुल जाएगा। आप ये आइडिया ले सकते हो कि भाई पेंट का बिजनेस आगे बहुत जाने वाला है। तो इस तरीके का वीडियो अगर बहुत अच्छा लगता है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इससे मुझे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए, आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो डेटा के लिए कि भाई आप बोलो, हम सुनने वाले हैं, तो मैं जरूर एक नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। क्योंकि देखिए बहुत कुछ डेटा है, मैं अभी बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा, इसीलिए सभी को दिल से शुक्रिया।